नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं हमारा बिहार का जो आधुनिक बिहार का इतिहास वाला सीरीज चल रहा है, उसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार में जो राजनीतिक चेतना का उदय हुआ था, ये देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या सब कर लिया है। तो अभी तक हम लोग अखबारों एवं नाट्य मंडलियों पर नियंत्रण तक कर चुके हैं। ये जो बुक हम लोग फॉलो करेंगे प्रयोजन पब्लिकेशन की बिहार अप टू डेट बुक है। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू रिवाइज विद दिस बुक यू कैन गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। और हाँ, जो इन्होंने अभी तक बिहार करंट अफेयर्स को नहीं लिया है या फिर नहीं पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा लिंक। वो हमारा जो बुक है बिहार करंट अफेयर्स के ऊपर, जिसमें आपको पिछले साल से जनवरी 2021 से लेके अभी तक का जो फेब तक का जो मार्च है, जो कि एग्जामिनेशन में आने की संभावना है, तो वो सब आपको मिल जाएगा। तो उस बुक का जो लिंक है वो भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज के लेसन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार के आधुनिक राजनीतिक चेतना का उदय। तो बिहार में राजनीतिक चेतना का जागरण कांग्रेस युग के प्रारंभिक दिनों में होता है। बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों की प्रेरणा से बैरिस्टर अशफाक खान की अध्यक्षता में दरभंगा के राज मैदान में 3 मार्च 1809 को एक सभा में बॉयज़ एसोसिएशन नामक एक नवीन संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या क्या है? बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों से प्रेरित कौन हुए थे? बैरिस्टर अशफाक खान। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपनी अध्यक्षता में एक सभा को बुलाया था, जो कि कहाँ पे? तो दरभंगा में बुलाया था। और ये कब हो रहा था? तो 3 मार्च 1809 की बात है। तो इसमें ये क्या लोग ये जो सभा थी, इसमें क्या चीज़ हो रहा था? क्या अच्छा चीज़ क्या हुआ था? पॉजिटिव आउटकम क्या था? तो इन्होंने एक नवीन संघ की स्थापना की थी, जिसका नाम बॉयज़ एसोसिएशन था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है यहाँ पे। तो सूर्य नारायण वर्मा इस एसोसिएशन के संस्थापक थे, जबकि कमलेश्वरी चरण सिन्हा उसके संस्थापक सचिव थे। देन दरभंगा में 1 जनवरी 1901 को सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई थी। अकादमी के सहायक प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन दिवस मनाया गया, ठीक है। तो अब क्या क्या किसका किसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सूर्य नारायण वर्मा जो थे, ये बॉयज़ एसोसिएशन के संस्थापक थे। इसके संस्थापक सचिव कौन थे? तो कमलेश्वरी चरण सिन्हा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि दरभंगा में 1 जनवरी 1901 को सरस्वती अकादमी की भी स्थापना हो रही है। इस अकादमी के सहायक प्रधानाध्यापक कौन है? सतीश चंद्र चक्रवर्ती, ठीक है। उसके बाद राखी बंधन दिवस भी मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? 1906 में। बिहार के राष्ट्रवाद के इतिहास में इस संगठन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए यू शुड नो कि बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो 1906 में हुई थी। नेक्स्ट है सोनपुर मेला के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में 1908 में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। इस सभा में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। इसका मुख्यालय पटना में स्थापित किया गया। इस संगठन के प्रमुख पद पर आसीन व्यक्ति थे। अध्यक्ष कौन था? सैयद हसन इमाम। उपाध्यक्ष मजहरुल हक। कोषाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। सचिव कौन थे? तो दीप नारायण सिंह थे, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हो रहा है? 1908 में। फिर कहाँ हो रहा है? पटना में। कौन है अध्यक्ष? तो सर अली इमाम में संपन्न हुआ था, ठीक है। पटना में ये संपन्न हो गया था। बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भी हो रहा था। सेकंड अधिवेशन कहाँ हो रहा है? भागलपुर में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया 1909 में। नेक्स्ट ईयर ही 9 से 10 अप्रैल के बीच, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है।
बिहार प्रांतीय सम्मेलन को क्या कैसे याद रखना है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 2 अधिवेशन हुआ। पहला जो हुआ वो 1908 में, दूसरा जो हुआ वो 1909 में। पहला जो हुआ वो पटना में हुआ, दूसरा जो हुआ वो भागलपुर में हुआ। पहले वाले के अध्यक्ष जो थे वो सर अली इमाम थे, दूसरे वाले के अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय कांग्रेस का ही अधिवेशन जो बिहार में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ष कब हो रहा है, पहला वाला जो हो रहा है वो कब हो रहा है, 1912 में। जबकि जिसको कि अगर हम लोग पूरा जो आईएनसी का कांग्रेस का सेशन देखेंगे तो वो 28th सेशन था। फिर उसके 10 साल के बाद 1922 में 38th हो गया। ठीक है, 1940 54th हो गया। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ हो रहा है, तो पहला वाला जो हो रहा है बांकीपुर में, दूसरा वाला जो हुआ गया में, तीसरा वाला जो हुआ रामगढ़ में। पहले वाले के जो अध्यक्ष थे वो आर.एन. मातोलकर थे, दूसरे वाले के देशबंधु चित्तरंजन दास, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तीसरे वाले के थे। ठीक है, तो ये बहुत अलग से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। इसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, किसी तरीके से पूछ देगा कि कहाँ पे हुआ, या फिर कौन सा वहाँ हुआ, या फिर कौन था उसका ये अध्यक्ष कौन था, ये सब इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो को हम लोग यहीं पे करते हैं क्लोज़। एक बार ये बता देते हैं हम आप लोगों को कि क्या क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बॉयज़ एसोसिएशन वाला नहीं भी याद रहेगा तो आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन आने वाला है, बट हाँ ये वाला जो चीज़ है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, इससे जो जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी डाटा है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये हम इसका शॉर्ट भी डाल देंगे सो दैट कि बस इतना ही आप लोगों को याद करना है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोगों को ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए ये टेबल में नहीं दिया हुआ है बट ये इम्पॉर्टेंट है, इसको रटना है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में अधिवेशन, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबको ले लीजिएगा, और इनकेस आप लोगों को ये PDF चाहिए तो हमारे चैनल पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेसन में हम लोग होम रूल करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।